वह कांस्य के पुतले के सामने हर दिन अभ्यास करता था। उसने नसों के निशान बनाए और उसके अंदर संगमरमर लगाया ताकि खून के प्रवाह को समझ सके। वह आदमी जिसकी वह तलाश कर रहा था, उसकी त्वचा बहुत कठोर थी जिससे साधारण हमले बेअसर हो जाते। उसे हराने का तरीका केवल कमजोर बिंदुओं को ढूंढना था। जब सूरज सबसे ऊपर होता, वह तेज गति से इन बिंदुओं पर वार करता। सही निशान पहचान कर उसने संगमरमर हटाया और अभ्यास से सभी कमजोरियों को समझ लिया। लंबे अभ्यास के बाद उसने हर कमजोर बिंदु को सही ढंग से पहचानना सीख लिया। उसने परिवार को अलविदा कहा और सीधा दुश्मन के घर पहुंचा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि समय के साथ वह आदमी बूढ़ा होकर और भी ज्यादा ताकतवर बन गया था। उसने सही जगहों पर वार करते रहने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा था। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा कि वह उसे कभी हरा नहीं पाएगा। जल्द ही वह घिर गया और उसी दिन उसकी मौत हो गई। उसका केवल एक ही अफसोस था कि उसकी सारी मेहनत पर्याप्त नहीं थी। जब उसके बेटे को सच्चाई का पता चला तो उसने बदला लेने का फैसला किया। उसे अपने पिता की टाइगर स्टाइल किताब मिली, लेकिन उसके कई पन्ने गायब थे। इसलिए उसने केवल बचे हुए पन्नों का उपयोग करते हुए प्रशिक्षण शुरू किया। उसे यह पता नहीं था कि गायब हिस्सों में कौन से बिंदुओं की व्याख्या की गई थी। अभ्यास के दौरान अचानक पुतले से धातु की गेंदें गिरने लगी, लेकिन उसे पता था कि बदला लेने के लिए उसे अपनी शैली में सुधार करना होगा। उसने जलते हुए संगमरमर के साथ अभ्यास किया। उसकी धारणा थी कि जब तक वह सभी बाधाओं को पार न कर ले, जीत संभव नहीं। अंततः उसने अपने पिता और मां की विधियों को मिलाकर अपनी कला को और तेज और लचीला बनाया। वह बदला लेने के लिए बूढ़े आदमी के घर पहुंचा और इस बार वह शांत और आत्मविश्वास से भरा था। लड़ाई शुरू होने से पहले उसने बूढ़े आदमी की चालों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जब मौका सही मिला तो उसने अपनी नई विधियों का प्रयोग किया। इस बार बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसने अंतिम वार किया और बूढ़ा आदमी धरती पर गिर पड़ा। उसी क्षण लड़के को समझ में आया, सच्ची ताकत प्रतिशोध में नहीं बल्कि विकास और सीखने में होती है।